लोग जलाओ घेराओ इंतशार और फितना फसाद से तंग आ चुके। मकबूलियत का पैमाना यह है कि सजा हुई और एक शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन पर वार, कहा लोगों ने कान नहीं धरे तो आप आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, लहू लुहान कर रहे हैं। इनका तमाशा बन गया है, जहालत की हद है। सड़क से कौम तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घेराओ आग लगाने और पुलिस वालों के सर फाड़ने से करती है। मीडिया और अपोजिशन जो मर्जी कहते रहे, सबको समझ आ गई है पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर है। महंगाई की शरह 4% से भी नीचे आ गई। लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी होगी। $20 अरब से सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी 7 दहाइयों पर मुहित है। ताउन से तामीर और तरक्की के कई मंसूबे मुकम्मल किए। मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका ज़ाया किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी ने ताकतवर शख्स के सामने अपने खदशात का इजहार किया, फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया। बदकिस्मती से खत पर कोई बात नहीं हुई। मामले पर असेंबली और सेनेट में भी बात करेंगे। उमर अयूब का सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी, तब्दीली की सौगातें, बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपकर तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ की मेहनत से पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आ गया। जो वादे किए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग यही है, आपकी तरबियत यही है, आपका तरबियत ट्रेनिंग यही है और कुछ नहीं होगा। सेनेटर अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें न लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा, कहा जिन्हें एतराज है वो अपने नाम सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दें। वजीर आजम की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। 160 फाल इंसानी स्मगलर्स में से 39 का ताल्लुक पंजाब और 34 का सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलोचिस्तान में 31 और इस्लामाबाद में 6 इंसानी स्मगलर्स मुतहर्रिक। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इंसानी स्मगलर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। लोअर कुरम के इलाके ओचत में काफिले पर फायरिंग, ड्राइवर जाम बहक, 4 जख्मी। शरपसंदों ने दवाओं से भरा ट्रक लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 64 गाड़ियों का काफिला टल से रवाना हुआ था। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की हमलावरों पर शेलिंग। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। मुल्जिम अरमगान को भी पेश करने का हुक्म। जेल सुपरिटेंडेंट, प्रोसिक्यूटर जनरल और पुलिस को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मकतूल की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल में मजीद 4 मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और गैर कानूनी असलहे की दफात शामिल। हैदराबाद में मारूफ शायर आकाश अंसारी का कत्ल, लेपालक बेटे ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस का दावा। एसएसपी फरूख लिंजार कहते हैं मकतूल के जिस्म पर तेज धार आले के मुतादिद निशानात थे। शवाही छुपाने के लिए लाश को आग लगाई गई। डॉक्टर्स ने भी तस्दीक की कि मौत हादसाती नहीं। इलेक्शन के दौरान पीपी कारकुन की हलाकत का केस। नौशहरों फिरोज पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई को गिरफ्तार कर लिया। मुर्तजा जतोई जमानत के लिए अदालत पहुंचे थे। सिंध असेंबली ने वाइस चांसलर्स तैनाती का बिल दोबारा मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमत के खिलाफ नारे, शर्जील में मने एहतजाज को बचगाना हरकत करार दे दिया। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद। ऑस्ट्रेलियाई टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ियों की 2 मरहलों में आमद। स्टार बैटर मैक्सवेल करियर में पहली बार पाकिस्तान आए। इंग्लैंड टीम भी आज रात पहुंचेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रुनुमाई। ट्रॉफी टूर मुकम्मल होने पर आईसीसी की वीडियो जारी। मुख्तलिफ ममालिक की सैर की झलकियां। असाब की जंग, जज्बात का तूफान। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मुकाबला, पाक भारत टाकरा। 23 फरवरी को रिवायती हरीफ आमने सामने आएंगे। दोनों टीमों की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस। भारतीय टीम ने दुबई में मशकें की। वफाकी दारुल हुकूमत भी खुश्क साली की लपेट में। पानी के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी। सीडीए ने वाटर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पानी जाया करने पर जुर्माना होगा, कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों में बादल बरसने की नवीद सुना दी। सऊदी अरब की पैरवी करते हुए पाकिस्तान अपना बुनियादी मुआशी ढांचा तब्दील कर रहा है। IMF प्रोग्राम के लिए हिमायत पर बरादर मुल्क के शुक्रगुजार हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ रही है। अरामको की एंट्री वाज़ेह मिसाल है। विजन 2030 से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मुल्क की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा। 7 माह में 10% बढ़कर 19 अरब 55 करोड़ डॉलर हो गई। दस्तावेज के मुताबिक टेक्सटाइल, ग़िज़ाई अशिया, चमड़े, केमिकल्स और खेलों के सामान की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के सैकड़ों मुलाजमिन का इस्लामाबाद में एहतजाज। रैली की सूरत में डी चौक जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, यकीन दहानी के बावजूद मुलाजमिन को बरतरफ किया जा रहा है। ये सिलसिला बंद किया जाए। यूक्रेन तनाज़े पर अमरीका रूस मुज़ाकरात का पहला दौर कल सऊदी अरब में होगा। मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीकी वफ्द की रियाद आमद। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मसले के हल पर बातचीत। गजा जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले पर बातचीत। इसराइल ने अपना वफ्द कहरा भेज दिया। मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए नेतन्याहू काबीना का इजलास तलब। इसराइल और अमरीका का मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का हमास को सियासी और अस्करी तौर पर गैर फ़आल करने पर जोर। जनूबी लबनान में इसराइल का ड्रोन हमला, 1 शख्स जान बहक। हिज़्बुल्लाह ने सेहूनी फौज को लबनान छोड़ने के लिए 18 फरवरी की डेडलाइन दे दी। नईम कासिम कहते हैं, जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फौज को 60 रोज में निकल जाना चाहिए था। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। टोरंटो और ओंटारियो में 25 इंच बर्फबारी। अमेरिकी रियासत केंटकी और टेनेसी में सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में बर्फानी तूफान की वार्निंग।